हमारे स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी को नमन करता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को नमन करता हूं और 25 साल से लगातार किसानों की सेवा में इस तरह का महापड़ाव आज शास्त्री जी के जन्म अवसर पर आदरणीय अम्बावता जी और पूरा अम्बावता संगठन यहां पर श्रद्धांजलि के रूप में इकट्ठा होता है और पूरे साल भर क्या नीतियां होंगी, क्या कार्यक्रम होंगे, उस पर आप सब लोगों की राय लेने के लिए और सरकार को चेताने के लिए आप लोग इकट्ठा होते हैं। यहां पर हमारे तमाम ऐसे साथी जो अलग अलग फील्ड में भी काम करते हैं और बहुत सारे हमारे मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद हर जगह से चलकर यहां पर पहुंचे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश सहित देश के प्रत्येक कोने से हम इन सब साथियों को साधुवाद देते हैं। मैंने कई मौकों पर अम्बावता जी एक बात कही है कि संगठन का मतलब है एक राय में एक राय के साथ किसी भी काम को करना और संगठन का मतलब है एक सूत्र में रहकर अपनी बातों को, लोगों की जन समस्याओं को उठाना। लेकिन अभी कई बार हमारे तमाम संगठन के साथी जितने यहाँ पर लोग बैठे हैं सबसे एक आह्वान किए कि आपका वक्तव्य, आपकी बातें, आपकी चर्चा इस मंच से होने जा रही है, इसलिए जो अगल बगल की तरफ खड़े हैं वो इधर की तरफ आ जाइए। जब आप एक 1000 किलोमीटर दूर से चलकर इस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पहुंचे हैं तो आप सब लोग यहाँ टहलने, घूमने फिरने नहीं आए। आप एक साथ इकट्ठा होकर अपनी बातों के लिए भी नहीं आए बल्कि पूरे प्रदेश और देश के किसानों की समस्याओं के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इसलिए एक एक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि एकजुटता के साथ आप एक राय मुशावरा करके एकजुटता के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लें। हम लोग सब अलग अलग दल और पार्टियों की राजनीति करते हैं, लेकिन आप साहस देखिए कि बिना किसी पद के, बिना किसी लोग के पिछले 3 दशक से किसान यूनियन अम्बावता और हमारे ऋषिपाल अम्बावता जी आपके लिए काम कर रहे हैं, किसानों के लिए काम कर रहे हैं, अपने संगठन को बढ़ाकर किसानों की समस्याओं को आगे लेके जाने का काम कर रहे हैं। सरकार इस तरह की है कि अगर कोई अपनी बात उठाएगा उसके ऊपर मुकदमा होगा, कोई अपनी राय देने का काम करेगा उसको नकारने का काम होगा। आदरणीय अम्बावता जी, हमारे विकास भाई यहाँ पर बैठे हैं। मैंने अभी कल देखा रामलीला ग्राउंड में एक विशाल जनसमूह इकट्ठा हुआ। हमारे पत्रकार साथी यहाँ पर हैं, वो कौन लोग थे जो लाखों की संख्या में पूरे देश से इकट्ठा होकर रामलीला मैदान में आए? वो लोग सरकारी कर्मचारी थे। एक मुश्त होकर सरकार के खिलाफ उन्होंने वहां पर एक राय बनाकर ये लोगों से कहा कि हम सरकार के इस निर्णय के खिलाफ हैं। वो इकट्ठा हुए अपने अधिकारों के लिए, वो इकट्ठा हुए आने वाली नस्लों को बेहतर करने के लिए। लाखों लाख की संख्या रामलीला मैदान में कल थी। उन्होंने कहा कि सरकार या तो पुरानी पेंशन बहाल कर दे, नहीं तो उनके खिलाफ इस 2024 के चुनाव में हम एक मुश्त होकर उसके खिलाफ वोट डालने का काम करेंगे। आप किसानों से भी हम कहना चाहते हैं, अभी एमएसपी की बात चल रही थी। हम जिस बेल्ट से आते हैं पूरी की पूरी बेल्ट गंदा बेल्ट है। पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में
अगर गन्ने का रेट समय पर गन्ने का रेट न मिले और समय पर दाम न मिले तो किसी घर में शादी नहीं हो पाती, किसी घर में मकान का कोई कमरा नहीं बन पाता, बच्चों की फीस भी नहीं जाती। ये हालत सरकार की है कि पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले 6 सालों में मात्र एक बार गन्ने का रेट बढ़ाया और वो भी ऊंट के मुंह में जीने की तरह। अब हम सोचते हैं कि जब आपका संगठन किसानों के हर मुद्दे पर, हर विषय पर काम करता है तो हम माता जी से कहेंगे कि कम से कम गन्ने का रेट उत्तर प्रदेश में 500 रुपए हो, उसकी मांग आपके किसानों की तरफ से जानी चाहिए, आपकी यूनियन की तरफ से जानी चाहिए। किस तरह से गेहूं की कालाबाजारी होती है हम देखते हैं। सरकारी लेवी पर कोई खरीद गेहूं की होती नहीं, वहां पर भी दलाल खड़े हो जाते हैं। सरकार कहती नहीं हम धान खरीद रहे हैं, लेकिन जो हमारे तराई के सरदारी लोग यहाँ पर खड़े थे, तराई बैंक के लोग हैं, वो इस बात को जानते होंगे कि कोई खरीद उन्होंने सही समय पर नहीं की, इसीलिए धान का किसान भी परेशान घूम रहा। आलू की हालत कभी बहुत महंगा हो जाता है और कभी ऐसा हो जाता है कि मंडी में और कोल्ड स्टोर में ऐसी छोड़कर किसान भाग जाता है। सरकार ने कहा खासतौर से उत्तर प्रदेश की कि जितनी पैदावार होगी, अगर आलू कोई नहीं खरीदेगा तो सरकार खरीदेगी। लेकिन बताओ किसान भाइयों, कहां पर आपने आलू को किसान को सरकार को खरीदते हुए देखा? उसमें झंडा लगा दिया कि इस साइज का आलू लेंगे, बाकी आलू किसानों को भगा दिया। ये सरकार का हालत इस समय हाल है। और 13 महीने आपने 3 काले कानूनों के लिए आप इसी राजधानी क्षेत्र के बाहर बॉर्डर पर इकट्ठे मिलकर बैठा रहे, लेकिन सरकार ने किया क्या? 700 किसानों की शहादत हो गई। सरकार की तरफ से किसी ने उनकी शहादत को कम से कम नमस्कार, कोई नमन नहीं कर लेते, एक बार तो बयान दे देते, लेकिन इस सरकार ने उसके ऊपर भी बयान नहीं दिया। और सरकार का जो रोल है वो बहुत इस समय किसानों के प्रति खराब है, नौजवानों के प्रति खराब है। आप बताओ, सब किसान परिवारों के लोग यहाँ पर खड़े हैं। आपका बेटा देश के लिए फौज में जाया करता था। मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि अगर फौज में भर्ती होती थी तो सैनिक के रूप में अगर 80 से 90% कोई व्यक्ति भर्ती सेना में होते थे तो किसान का बेटा भर्ती होता था। इन लोगों ने किसान को वहां पर भी नीचा दिखाने का काम किया। 4 साल की भर्ती करते, आज अग्निवीर के रूप में अगर हमारा किसान का बेटा फौज में जाना चाहता था तो वो लोग फौज की तरफ भी नौजवान साथी किसानों को बोलते थे। किसान परेशानी में है। आप कहीं पर किसी से पूछ लीजिए, अगर किसान की बात करेंगे तो उसके बेटे, उसके संतानें खेती करना नहीं चाहती। क्यों खेती करना नहीं चाहती? इसलिए नहीं करना चाहती कि उससे कोई लाभ नहीं हो रहा। अगर 4th क्लास की नौकरी, अगर 10 से 12 हजार रुपए की नौकरी किसी को मिल जाए तो नौकरी करना पसंद करता है, खेती करना आज की तारीख में व्यक्ति इधर आ जाओ सब लोग नहीं करता। ये हालत किसानों की करती हुई लोगों ने, मैं देख रहा हूँ बड़ी संख्या में बड़ी माताएं बहनें यहाँ पर आई हुई है, दूर दूर तक किसान आ रहे हैं। मैं सबसे कहना चाहता हूँ, सबसे चेताना चाहते हैं कि जहाँ किसान यूनियन अम्बाता आपकी सेवा में तत्पर है, इसके तमाम संगठन के पदाधिकारी और मिलकर इकट्ठा मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार करती क्या है? सरकार आप जैसे भी लोगों को बांटने का काम करती है। ध्यान रखना किसान भाइयों और दोस्तों साथियों कि जब जब सरकार बांटने का काम करेगी तब तक आप कमजोर होंगे। लगातार अपने पक्ष के लोगों को आपको किस्से निकालकर उनको लालच देकर उनको अलग संगठन के रूप में बनाया जाता है। इसलिए दोस्तों साथियों, अपनी एकता को बनाए रखना, लगातार काम करना। कई बार किसान यूनियन के साथी सोचते होंगे कि हम तो विधायक सांसद को बन नहीं पाएंगे,
सरकार के साथ हो नहीं पाएंगे तो कई बार लोगों को परेशानी निकल आती है। मैं दिल से बहुत से कहना चाहता हूँ, बिना लाग लपेट के कहना चाहता हूँ कि जो काम हम विपक्षी दलों को लोगों को करना चाहिए बढ़ चढ़कर हम जितना करते हैं उससे भी ज्यादा आपकी किसान यूनियन लोगों के लिए जब तक कर रही कई भूमि हो कई किसान को राखी लगे कई उस पर पता नहीं बताए। मैं तो देखता हूँ बड़े बड़े लोग किसान यूनियन के साथियों से सिफारिश करते हैं कि हमें टोल पार करा दो। बताओ करते हैं नहीं करते? मैंने कितने लोगों को देखा कि किसान यूनियन के साथी को फोन कर दो हम टोल पार कर लेंगे। इतना महंगा टोल है कि टोल देना बड़ी परेशानी और दिक्कत का सबब है। ये अम्बावता जी बैठे यहाँ पर, ये हमने अच्छा कर दिया किसान यूनियन के साथियों ने कि किसान का कार्ड दिखाओ और रेल में हिंदुस्तान में कहीं घूम लो। ये भी अच्छा कर दिया कम से कम कि किसान का कार्ड यूनियन का है। अगर यहाँ से फिर लखनऊ तक जाओ तो हजारों रुपए गाड़ी में खर्च हो जाते हैं, लेकिन अगर कार्ड वो है किसान यूनियन का तो कम से कम किसानों पर टोल टैक्स का भार नहीं पड़ता। आप वो लोग हैं जो हर उस मुद्दे पर और उस विषय पर देश के लिए बोलते हैं। अरे ये सरकार जो इस समय बैठी है देश में दोस्तों राष्ट्रवाद की बात करती है। हम इनसे हमेशा एक बात कहते हैं, हम हमेशा एक बात कहते हैं कि आप बताओ आपका कैसा राष्ट्रवाद? सिर्फ हिंदू और मुसलमान का राष्ट्रवाद, हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का राष्ट्रवाद? अरे कभी किसानों पर बात करो, कभी नौजवानों पर बात करो, कभी गरीबों पर बात करो, कभी कमजोरों पर बात करो, कभी पिछड़े शोषित वंचितों पर बात करो। जिस राष्ट्रवाद में गरीब ना हो, जिस राष्ट्रवाद में किसान ना हो, जिस राष्ट्रवाद में बेरोजगारी पर चर्चा न हो, ऐसे राष्ट्रवाद को हम नहीं मानते और ऐसे राष्ट्रवाद को किसी को नहीं मानते। बांटना और नाच करना, डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेज क्या करते थे वही ये सरकार करती है। पहले धर्म के नाम पर बांटती, फिर जात के नाम पर बांटती, फिर गरीब और अमीर के नाम पर बांटती। इसलिए बचकर रहना, आने वाले समय पर यह देश जिस तरह से सरकार लेकर जा रही है वो लेकर जा रही है धन्ना सेठों की तरफ, उद्योगपतियों की तरफ। उद्योगपतियों का पैसा माफ कर दिया जाता है, किसान और गरीबों के घर में लाभ कर दिए जाते हैं। सर्वहसी सरकार, सर्वहसी नेताओं पर हम कहना चाहते हैं इस मंच से कि सरकार को अगर पहला कोई काम करना चाहिए। अरे कहते हैं कृषि संपन्न देश, कहते हैं खेती किसानी वाला देश। अरे लाल बहादुर शास्त्री जी की जब आज जयंती के अवसर पर उन्हें पुष्प अर्पित कर रहे थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तब कम से कम उनके उस नारे को तो पढ़ लेते जो सामने लिखा हुआ है जय जवान जय किसान। अरे कम से कम उसको तो पढ़ लेते। अरे क्या किया तुमने जवानों के लिए और क्या किया किसानों के लिए? सिर्फ अडानी और अंबानी को छोड़ा तो इन्होंने आपके लिए भले कुछ नहीं किया। आपको तो सिर्फ दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया। आजकल अधिकारी लोग क्या करते हैं, अगर हरी टोपी देख लेते हैं तो थोड़े बहुत भयभीत हो भी जाते हैं, लेकिन वरना ये लोग नोच का खा रहे, दलाली करते हैं। थाने में जाओ तो इनकी दलाली, तहसील में जाओ तो इनकी दलाली, प्राधिकरण में जाओ तो इनकी दलाली। बताओ बात सही है गलत है? इसलिए इकट्ठे रहना। अम्बावता जी हम आपको मुबारकबाद देते हैं, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी पद और ओहदे के, बिना किसी सरकार में शामिल हुए। मैं कहता हूं ये बात, इन्होंने पूरी जवानी अपने जेब से पैसा खर्च कर आपकी सहूलत के लिए इस संगठन को चला रखा, वरना ऋषिपाल अम्बावता जी आराम से अपनी ऐश की जिंदगी काट रहे होते। मैं बधाई देना चाहता हूं आपके इस आने वाले समय के लिए कि नौजवान साथियों की बहुत तैयार रखिए। कई बार परेशानी दिक्कत आती है, कई बार अन्याय का सामना करना पड़ता है, कई बार सरकारें तानाशाही करती हैं, लेकिन ध्यान रखना ये समय का पहिया है। कभी किसी की सरकार रहती है
और कभी चली जाती है। ये लोग जो सामने खड़े हैं, ये किसान जो देवता के रूप में है, भगवान के रूप में है, जिसको कहते तो ये लोग अन्नदाता है, लेकिन इसकी फिक्र कुछ नहीं करते। ये लोग पहले भी थे, आज भी हैं और फिर भी रहेंगे। अंबावता जी को, इनके पूरे संगठन को, इनके हमारे साथी संचालन कर रहे विजय, तमाम साथियों को मैं बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। जब कभी सदन में और जब कभी सड़क पर जुट पड़े, हम जैसा व्यक्ति, बेशक हम विधायक किसी दल पार्टी के हों, लेकिन आप कहीं पर बुलाएंगे तो हम ताकत के साथ आपके खड़े नजर आएंगे। कहीं पर आपको कहीं जेल जाने की जरूरत आएगी उसके लिए लड़ेंगे, कहीं लाठी खानी पड़ेगी उसको खाएंगे, और कहीं सदन में कोई सवाल उठाना हो, किसी ने हमें सुना हो, हम बड़े सदन में नहीं है लोकसभा में, लेकिन उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हम हैं, और अगर कोई हमें सुनता होगा और देखता होगा तो हमेशा संघर्ष के माध्यम से, और मुख्यमंत्री हो या सरकार हो, उसकी आंख में आंख डालकर बोलते हुए देखता हो। इसलिए हम सबका धन्यवाद करेंगे। जितने लोग शांत से बैठे जोरदार नारा लगाएं, सब लगाएंगे भाई? हाँ वो तो कर दो, लगाओगे? जो कुछ लोग रात को सो नहीं पाए, अंबावता जी कुछ और खाने का इंतजाम तगड़ा करना पड़ेगा। सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए बता के खत्म करूंगा। आप सब लोगों के हाथ में मोबाइल है। अरे जब सीमा हैदर का प्रचार हो सकता है, बताओ हुआ नहीं हुआ? हाथ उठा के बताओ, सब जानते हो तो नहीं जानते? बताओ उसका क्या होगा आपकी जिंदगी में? क्या किस किसान का मजदूर का भरा हो जाएगा उससे? अरे उसने तो चलो छोड़ो सीमा हैदर को, उसे देखो मित्र भाटी को, जिनको सारा फलाना क्या जो तो आजकल ऐसा रोल है। इसलिए जहां पर जाओ सब लोग यहां पर आए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किसानों के लिए, अपने परिवारों के लिए करना सीखो। बहुत ताकत है। कोई अखबार अगर नहीं छापेगा, आपको सोशल मीडिया पर चल जाएगा तो दूर तक आपकी आवाज चली जाएगी। जोर से नारा लगाएंगे, लगाएंगे जोर से, हल्के तो नहीं पड़ रहे। अरे कहते हैं जो किसान है वो तो भूखे पेट रहेगा 3 दिन, तो जोर से बोलेगा जय जवान, मुट्ठी बंद करो, आगे से पीछे तक सब एक स्वर में बोलना। अगर यूनियन के लिए आए हो और इकट्ठा होने के लिए आए हो, किसानों और मजदूरों के गरीबों के लिए आवाज उठाने आए हो, तो जोर से बोलना जय जवान, जय किसान, एक स्वर में जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। अंबावता जी के लिए जोर से नारा, ऋषिपाल अंबावता जिंदाबाद, ऋषिपाल अंबावता जिंदाबाद, अंबावता जिंदाबाद। शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, मुझे आपने मन से बोलने का मौका दिया, अवसर दिया। मैं अनिल जी को, अपने बलविंदर जी, अभी यादव जी, जय भगवान जी, प्रवीण जी, राम